सुप्रभात दोस्तों। आज करंट अफेयर का ये तीसरी क्लास है। आज जो भी आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है या करंट अफेयर है। तो शुरुआत करते हैं। संस्कृत शिक्षा समझौता भारत नेपाल। भारत और नेपाली सरकारों ने दोनों देशों के विद्वानों के साथ संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग किया है। इसके लिए काठमांडू में आयोजित नेपाल भारत अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत कॉन्क्लेव में 5 सूत्री प्रस्ताव अपनाया गया है। संस्कृत ग्रंथों पर शोध और प्रकाशन के लिए अध्ययन केंद्र स्थापित करने की योजना है। फिर उसके बाद में एक वाहन एक फास्टैग के अंतर्गत जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक वाहन एक फास्टैग मानदंड पेश किया है, जिसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के उपयोग को रोकना या कई फास्टैग के लिंक करना है। 1 अप्रैल 2024 से यह नया मानदंड लागू हो गया है। फिर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस वर्ष 1 दिसंबर 2019 से देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल फ्री प्लाजा पर सभी लेन को फास्टैग लेन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। फिर नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिम्बाब्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर जॉन मुशायवनु ने राजधानी हरारे में एक नई मुद्रा जिंग लॉन्च की है, जिसे विदेशी मुद्राओं, सोने और कीमती खनिजों का समर्थन प्राप्त है। जिंग का अर्थ है जिम्बाब्वे गोल्ड। इससे पहले वर्ष 2016 में सरकार ने ब्रांड नोट नामक एक नई मुद्रा पेश की, जो अमेरिकी डॉलर क्रेडिट सुविधा द्वारा समर्थित थी। फिर नेक्स्ट है वाणिज्यिक कच्चे तेल का रणनीतिक भंडारण जो है कर्नाटक में पाया गया है। भारत सरकार ने देश में रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार करने और उसके परिचालन के लिए विशेष इकाई इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड का गठन किया है। इस इकाई ने कर्नाटक के पादूर में 25 लाख टन भूमिगत भंडारण बनाने के लिए 22 अप्रैल 2024 तक बोलियां मांगी थी। परियोजना के लिए अनुदान की आंशिक सीमा 3308 करोड़ रुपए होगी। फिर इससे पहले आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम 13.3 लाख टन, कर्नाटक में मंगलुरु 15 लाख टन और कर्नाटक में पादूर 25 लाख टन रिजर्व स्थापित किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक फैसला सुनाया है। 5 अप्रैल 2024 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मान्यता देते हुए कहा कि यह जीवन और समानता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा और 21वां जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर अगर नेक्स्ट की बात किया जाए तो WTO में भारत का चावल पर शांति खंड लागू है। इसमें कहा गया है कि भारत ने विपणन वर्ष 22-23 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक चावल सब्सिडी का हवाला देते हुए
एक बार फिर लगातार 5वीं बार विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूरा फुल फॉर्म होता है, शांति खंड का उपयोग किया गया है। भारत ने पहली बार 2020 में इस खंड को लागू किया, जब वह ऐसा करने वाला पहला देश बन गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है ASI यानी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशंस जो है बाल्को में हुआ था। छत्तीसगढ़ स्थित वेदांता एल्युमिनियम की इकाई भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को ने एल्युमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है। यह सम्मान बाल्को को यह प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी के रूप में स्थापित करता है। ASI मानक V3 3 स्थिरता संदर्भों, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के तहत 11 सिद्धांतों और 62 मानदंडों को परिभाषित करता है। फिर नेक्स्ट है 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था यानी सिंगापुर में है। इसमें 16 अप्रैल 2024 को त्रिपक्षीय कार्य समूह TWG ने सभी सिंगापुर वासियों के लिए सप्ताह में 4 दिवसीय कार्य व्यवस्था के दिशा निर्देशों की घोषणा की, जो 1 दिसंबर 2024 से लागू होंगे। इससे पहले जर्मनी ने 1 फरवरी 2024 से 6 महीने के लिए 4 दिवसीय सप्ताह संस्कृति प्रारंभ की है। 2022 में बेल्जियम यूरोपीय संघ में 4 दिवसीय कार्य सप्ताह संस्कृति को वैकल्पिक बनाने वाला पहला देश बन गया है। फिर जो है हाईटेक IT लैब की स्थापना उज्बेकिस्तान में किया गया है। 15 से 18 अप्रैल 2024 तक अपनी उज्बेकिस्तान